माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी ने इस महीने की शुरुआत में केंद्र सरकार का 2026-27 का बजट पेश किया। ये बजट भारत के सर्वांगीण विकास के लिए, भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए और हम सभी भारतवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए की दिशा में बहुत ही सशक्त कदम के रूप में ये बजट साबित हुआ है, जिसमें प्रमुख रूप से 3 कर्तव्यों की बात कही गई है। पहला कर्तव्य या लक्ष्य कह लें बजट का, ये था कि देश की आर्थिक विकास की गति को तेज करना है, उसको तेजी देना है। दूसरा कर्तव्य ये निर्धारित हुआ है कि लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जन आकांक्षाएं हैं, जन अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा करना भी इस बजट का उद्देश्य था। और तीसरा, सबका साथ सबका विकास, जिसको सर्वांगीण विकास कहते हैं, सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी विकास करना भी इस बजट के मुख्य उद्देश्यों में से एक ये 3 उद्देश्य थे। हमारे बहुत सारे पासाओं पर केंद्र सरकार का ये बजट बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से ये देश को आगे ले जाने के लिए, काम करने के लिए इसमें बातें कही गई हैं। जैसा मैंने कहा कि पहला कर्तव्य जो था उसमें आर्थिक वृद्धि और उत्पादकता को बढ़ाने का काम, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास की बात, विनिर्माण को बढ़ावा देना, और दूसरा जो था वो केंद्रीय जन केंद्रित विकास और आकांक्षाओं को पूरा करना, तीसरा समावेशी विकास को करना। इन सब कामों को करते हुए, इन सब चीज़ों को करते हुए हमारे जो पहले कर्तव्य की अगर हम बात करें तो 7 रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा देना, विरासत में मिले औद्योगिक क्षेत्रों का पुनरुद्धार करना, चैंपियन एमएसएमई का निर्माण करना और संरचना को सशक्त बढ़ावा देना, दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना, ये सब हमारे प्रथम प्रमुख कर्तव्यों में से था। उसी प्रकार से जो दूसरा हमारे जो बहुत सारे कर्तव्य थे, उसमें हमारी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और 25 करोड़ व्यक्तियों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर निकाला गया है। उसी प्रकार पर्यटन के क्षेत्र को, पशु चिकित्सा के प्रोफेशनल्स के क्षेत्र को, इनको आइडेंटिफाई करके हमें नए यंग लोगों को, युवा लोगों को नौकरी देने का भी काम इस बजट में सोचा गया है। साथ ही भारत में एनिमेशन, विजुअल इफ़ेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और अभी एआई जैसे प्रयोगों के जरिए भी रोजगार के अवसर बढ़ाने का ये बजट में उद्देश्य रखा गया है। साथ ही खेलो इंडिया जैसे अभियान के तहत भी युवाओं को तैयार करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। तीसरा कर्तव्य है सबका साथ विकास। सबका साथ सबका विकास के दृष्टि के अनुरूप हमारा विकसित भारत के निर्माण का है, जिसमें हर व्यक्ति के जीवन की जो उम्मीदें हैं, हर व्यक्ति के जीवन की जो अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के अभिगम के साथ ये बजट आया है। अब अगर हम कुछ विशेष बातों का उल्लेख करें तो देश को एक विकसित देश बनाने की दिशा में नए हाई स्पीड रेल के कॉरिडोर की 7 कॉरिडोर की स्थापना करते हुए रेलवे के आधुनिकीकरण की बात कही गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेस वे को यूपी में भी विशेष रूप से लॉजिस्टिक हब बनाने की बात कही गई है। एमएसएमई ग्रोथ फंड की जो बात केंद्रीय बजट में कही गई है 10,000 करोड़ रुपए का, उसमें उत्तर प्रदेश में जो एमएसएमई है वो देश की सारी एमएसएमई का लगभग 1/3 हिस्सा उत्तर प्रदेश में होता है, तो स्वाभाविक रूप से हमें उसमें बहुत उत्तर प्रदेश को फ़ायदा मिलने वाला है। उसी प्रकार से बायोफार्मा के दिशा में भी इस बजट में काफ़ी काम होने वाला है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के विकास को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए वहाँ बुनियादी ढांचे को ठीक करने के लिए भी इस बजट में, केंद्र के बजट में कहा गया है। कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की बात भी इसमें कही गई है। तो इस प्रकार देश को
तेजी से विकास की गति पे के रास्ते पे ले जाने की दिशा में ये बजट जो है काम करेगा। उसी प्रकार सामान्य व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में कैसे बेहतरी आवे, कैसे राहत मिले, इस पर भी इस बजट का भार है, लक्ष्य है। वो आपके जानकारी में आया होगा कि व्यक्तिगत जो टैक्स होता है, इनकम टैक्स जो होता है, उसकी दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। हमारी जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, उनके शुल्क में काफ़ी भारी कमी की गई है। हर ज़िले में गर्ल्स हॉस्टल का बनाने की बात कही गई है। युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने के लिए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एनिमेशन, गेमिंग वगैरह की पढ़ाई और तकनीकी शिक्षण की बात की गई है। पर्यटन के जरिए रोजगार बढ़ाने का 10,000 टूर गाइड का प्रशिक्षण देने की बात की गई है। औद्योगिक क्लस्टरों का आधुनिकीकरण करते हुए, जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ भदोही में कारपेट इंडस्ट्री हमारी चलती है, ये हमारा एक परंपरागत उद्योग है। ऐसे क्लस्टरों का आधुनिकीकरण करना, मॉडर्नाइजेशन करना, ये इसमें बात कही गई है। शहरों को, नगरों को नई अर्थव्यवस्था का एक केंद्र बनाते हुए सिटी इकोनॉमिक रीजन की बात भी कही गई है, जिसमें रोजगार के और स्टार्टअप करने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। उसी कड़ी में, विकसित भारत बनाने की कड़ी में, आधुनिक भारत बनाने की कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माननीय हमारे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने जो उत्तर प्रदेश का 9,12,000 करोड़ रुपए का जो बजट पेश किया है, वो अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। और उन्हीं विशेष रूप से गरीबों की, वंचितों की, किसानों की चिंता करने वाला हमारा राज्य सरकार का भी ये बजट है। और प्रति व्यक्ति आय 1,09,000 रुपये तक 1,20,000 रुपये तक ले जाने का हमारी नेम है, हमारा उद्देश्य है। उसमें भी हर राज्य के हर भाग में, हर क्षेत्र में और हर वर्ग को रोजगारी मिले, हर वर्ग को बेहतर जीवन का अवसर मिले। इस प्रकार की तमाम बातों के साथ अभी हाल में संपन्न हुई विधानसभा की जो बैठक और सत्र था, उसमें इस बजट को मंजूर किया गया है। विशेष रूप से मैं अपने 2 विभागों के जरिए इस बजट की अच्छाइयों की बात करूं तो हमारे ऊर्जा विभाग को लगभग 65,000 करोड़ रुपए का अनुदान इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। उसी प्रकार हमारे नगर विकास विभाग को 26,000 करोड़ से ज़्यादा का अनुदान इस राज्य सरकार के बजट में मिला है। तो केंद्र सरकार भी ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, और राज्य सरकार भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रावधान किए हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार केंद्र सरकार ने नगरों को सिटी इकोनॉमिक रीजन बनाने की दिशा में काम करने की बात किया है, उसी प्रकार उसी दिशा में राज्य सरकार का जो बजट है वो भी शहरों के प्रशासनिक और प्रबंधकीय ढांचे को मजबूत करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार दिल्ली और लखनऊ में, केंद्र और राज्य में मिलकर के भारत के और राज्य के नागरिकों को बेहतर जीवन देने का, आधुनिक प्रदेश, आधुनिक देश बनाने का और आधुनिक भारत का आधुनिक प्रदेश बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। विशेष रूप से अगर हम बात करें तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर्स को बहुत मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार का भी बजट और राज्य सरकार का भी बजट। उसी प्रकार जो हमारे स्ट्रेटजिक सेक्टर्स हैं, जैसे बायोफार्मा है, सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक और कैपिटल गुड्स है, इसमें दोनों ही राज्य सरकार का भी, केंद्र सरकार का बजट भी काफ़ी कुछ अच्छा ओवरलैपिंग व्यवस्थाएं करता है। उसी प्रकार MSME उत्तर प्रदेश सरकार का भी फोकस है, उत्तर प्रदेश सरकार का भी ये लक्ष्य है और केंद्र सरकार भी ग्रोथ फंड बना करके उसमें बहुत आगे ले जाना चाहती है देश को। उसी प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की दृष्टि से, सर्विसेज, स्किल और शिक्षा की दृष्टि से, सोशल इंक्लूजन की दृष्टि से हम एक दूसरे के पूरक बन करके केंद्र और राज्य सरकार काम करेंगे। देश के आर्थिक विकास में हम गति लाएंगे और अपने नागरिकों को अच्छा और बेहतर जीवन देने में सफल होंगे।